अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ अर्ज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं जी भेजा फ्राई। बिल्कुल भेजा फ्राई के नए एपिसोड के साथ हम हाज़िर हैं हमेशा की तरह। आपसे रिक्वेस्ट है कि जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलिएगा। ख़ैर, हम आगे बढ़ते हैं और सब लोग जानते ही हैं कि आजकल जो है फेस्टिवल सीज़न चल रहा है, तो आगे आप जानते ही हैं कि इसी मंथ में जो है दिवाली भी आ रही है। दिवाली की भी हम तैयारियां करेंगे और दिवाली के ऊपर भी हम शोज़ जो है ज़रूर अपने लेकर आएँगे आपके लिए। आप अपने अगर कोई हमें आइडिया देना चाहते हैं कि किस तरह का शो होना चाहिए और क्या बात होनी चाहिए तो ज़रूर मुझे गाइड किएगा। बाकी आज की न्यूज़ की तरफ अगर हम चलें तो सबसे पहली न्यूज़ है जी इमरान खान साहब की। बिल्कुल तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान न्याज़ी, जी हाँ, इमरान खान न्याज़ी की मुलाकात हुई है जो आजकल हमारे आर्मी चीफ हैं और थोड़े ही दिनों में कहा जा रहा है कि उनकी रिटायरमेंट भी आ रही है। बिल्कुल जी, जनरल कमर जावेद बाजवा साहब। और ये बात जी बताई है हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं आजकल इसहाक डार साहब, उनका कहना है कि जी 2 मीटिंग्स हुई हैं इमरान खान साहब की बाजवा साहब के साथ और उसमें जी क्या बातें की हैं दोनों ने, 2 मीटिंग्स की हैं और यकीनन बहुत खुशगवार माहौल में और बहुत प्यार से ये मीटिंग्स हुई होंगी। इसलिए कि मीटिंग रूम के बाहर जो लोग खड़े थे उनका कहना है कि अंदर से कोई मार-पिटाई या कहना चाहिए कि उठा-पटक या भागम-दौड़ी की कोई आवाज़ें नहीं आई। तो इसका मतलब है ना ही कोई चटाक-पटाक वो जो होता है ना कान के नीचे वो आवाज़ें भी नहीं आई। तो इसका मतलब है कि मीटिंग जो है बहुत अच्छे माहौल में हुई है और यकीनन क्योंकि बाजवा साहब जा रहे हैं तो जाते-जाते समझाने गए होंगे कि बेटा अगला जो आर्मी चीफ आएगा उसके साथ आराम से रहना, नहीं तो फिर पता है ना, तो फिर बिल्कुल, बिल्कुल जी, ऐसा ही कुछ लगता है कि हुआ होगा और यकीनन ज़रूर यही कुछ चल रहा होगा। लेकिन इमरान खान साहब का कहना ये है कि जी जितना ज़लील मुझे किया गया, मैं एग्ज़ैक्ट वही वर्ड बता रही हूँ जो खान साहब ने यूज़ किए हैं। इमरान खान साहब का कहना है कि जी पॉलिटिशियंस में सबसे ज़्यादा ज़लील मुझे किया गया। उसके ऊपर जी एस्टेब्लिशमेंट का कहना है अभी तो पार्टी शुरू हुई है। जी, 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 बिल्कुल। और अब देखते हैं कि ये पार्टी आगे कहाँ तक पहुँचती है और क्या कुछ गुल खिलाती है और क्या कुछ होता है। लेकिन साथ-साथ हम आपको ज़रूर बताते जाएँगे कि और क्या-क्या हो रहा है पाकिस्तान में। बिल्कुल जी अगर हम बात करें सिंध की यानी कि जो हमारा एक प्रोविंस है सिंध, वहाँ की तो जी वहाँ के जो नए गवर्नर लगाए गए हैं, उनका नाम है कामरान तसोरी। अब ये लग तो मुझे ऐसे रहे हैं जैसे ये कोई गब्बर सिंह के ग्रुप में थे। देखिए ना, एक ये था ना कालिया, बिल्कुल जी। तो कालिया से ये बहुत मुझे मिलते-जुलते लग रहे हैं और इनके ड्रेसिंग और इनका स्टाइल जो है, वो भी मुझे कोई गब्बर सिंह के ग्रुप के लग रहे हैं। तो तेरा क्या होगा कालिया? तो बिल्कुल जी, कामरान तसोरी को जो है वो लगा दिया गया है गवर्नर सिंध। अब आगे क्या होगा ये तो जी हमें तो नहीं पता, ऊपर वाले को ही पता है और किस तरह से काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है और ख़ास तौर से एमक्यूएम की तरफ से भी बहुत कहा जा रहा है कि आपको यही मिले थे, सारे लोग कहाँ गए? और भी बहुत सी चॉइसेस हो सकती थी लेकिन बहरहाल फिलहाल इनको लगा दिया गया है गवर्नर, अब देखते हैं कि ये काम कैसा करते हैं। आसिफ अली ज़रदारी साहब की तबीयत अब पहले से बेहतर है और हॉस्पिटल से उनकी पिक्चर्स आ रही हैं और ज़रदारी साहब हमें चलते-फिरते, टहलते-घूमते नज़र आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि उनकी तबीयत अब काफ़ी बेहतर है, जो कि एक अच्छा साइन है और ऐसा होना चाहिए कि उनकी तबीयत ठीक हो जाए। राना सनाउल्लाह हमारे होम मिनिस्टर हैं और राना सनाउल्लाह के लिए पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से अरेस्ट वारंट जो है जारी किए गए हैं और साथ-साथ ज़ाहिर है कि राना सनाउल्लाह क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट में हैं, तो उनकी तरफ से इमरान खान के लिए भी अरेस्ट वारंट निकाले गए थे, आपको याद ही होगा। लेकिन ये और बात है कि खान साहब को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। तो ऐसा ही कुछ लगता है कि खान साहब इमरान खान साहब जो हैं, वो डॉन से बहुत इम्प्रेस हैं। इसीलिए 11 मुल्कों की पुलिस तो नहीं, लेकिन पाकिस्तान में जितनी भी पुलिस है, वो खान साहब को पकड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन खान साहब किसी के हाथ नहीं आ रहे। अब देखना ये है कि खान साहब ने ज़मानत तो करवा ली है, लेकिन साथ-साथ क्या राना सनाउल्लाह भी ऐसा ही करेंगे? वरना खान साहब के लोग तो ये भी कह रहे हैं कि अगर हाथ लगाया, अगर एक बाल को भी टच किया खान साहब के, तो हम ऐसी-तैसी और ऐसी-वैसी कर देंगे। मगर साथ-साथ ज़ाहिर है गवर्नमेंट भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि मुख्तलिफ किस्म के केसेज़ जो इमरान खान के ऊपर हैं,
उस पर एक्शन हो। मगर कहां तक एक्शन होगा ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। यहां से हम आपको एक वीडियो दिखाते हैं। बहुत दिन हो गए और हमने मुल्ला इन साइंस नहीं किया, तो बिल्कुल जी मुल्ला और साइंस के साथ हम हाजिर हैं और एक दो वीडियोस भी हम दोबारा आपको दिखाएंगे मुल्ला और साइंस की, और फिर आगे बात करेंगे। पहले खैर एक वीडियो देखते हैं फिर बात करते हैं। बैठ के तकरीर फरमाते थे और मिस्र वाले मिस्र में बैठ के सुनते थे। माइक नहीं था, स्पीकर नहीं था, एम्पलीफायर नहीं था, वॉकी टॉकी कोई और सिस्टम नहीं था कि आप अपने मेंबर पर हैं और पूरी दुनिया सुन रही है। लाख का मजमा आवाज फरमा रहे हैं तो हर एक को यूं आवाज जा रही है जैसे उसके कान में बोल रहे हैं। कैसा लग जी, तो ये थे मुल्ला इन साइंस और बता रहे थे कि बगैर माइक के, बगैर लाउड स्पीकर के किस तरह से जो इनके भी यानी गुरु थे वो क्या बात किया करते थे। खैर हम आगे बढ़े और हम आपको ये भी बता दें कि जी इमरान खान साहब ने को जो लॉन्ग मार्च के लिए परमिशन चाहिए, जो वो करना चाह रहे हैं कि वो कॉल उनके इमरान खान साहब के पूरी कंट्री से लोगों को निकालेंगे जो इमरान खान का साथ देंगे, तो उसकी परमिशन अभी तक खान साहब को नहीं मिली है और वो कोशिश कर रहे हैं कि वो इस्लामाबाद की तरफ मार्च करें। और यहाँ पर आके जैसे उन्होंने 2014 में एक प्रोटेस्ट किया था और बैठे रहते कई आई थिंक 126 डेज के लिए खान साहब यहीं पर आ गए थे और यहाँ पर ही सब नाचना गाना वगैरह वगैरह चल रहा था। तो खान साहब चाह रहे हैं कि वो दोबारा आए और शायद वही यादें फिर से ताज़ा करना चाह रहे होंगे, लेकिन गवर्नमेंट उनको परमिशन नहीं दे रही है कि वो इस्लामाबाद में आए और इस्लामाबाद में आके धरना दें और बैठ जाएं। ये सब चीजें जो है उन्होंने कहा है कि पॉसिबल नहीं है, फिलहाल के लिए इमरान खान साहब को परमिशन नहीं मिली है। हम आपको बताते चले सेंटोरस मॉल जहां पे इस्लामाबाद जहां मैं मौजूद हूँ वहां का शॉपिंग सेंटर जो सबसे बड़ा शॉपिंग सेंटर है, बहुत बार हमने आपको वहां की सैर भी करवाई थी। वहां पे जी कल आग लगी थी और ऊपर कहा जा रहा है फूड कोर्ट में जो एक रेस्टोरेंट है उसमें आग लगी थी और उसके बाद वो होती होती डिफरेंट कई फ्लोर्स पे फैल गई। बहुत अब उसको लॉक कर दिया गया है और एक तरह से ये सब लोग हैरान हो रहे हैं कि आखिर उससे किसी किस्म की भी अगर इस किस्म की इमरजेंसी होती है तो बाहर निकलने का रास्ता लोगों को क्यों नहीं बताया गया, क्यों नहीं मिला। साथ साथ ऐसे मॉल्स में यकीनन ऐसी चीजें भी लगाई जाती हैं जिस किस्म की इमरजेंसी जैसे आग लग जाए या कोई ब्लास्ट हो जाए, कोई ऐसी चीज उससे बचाव के लिए होता है, वो कुछ भी नहीं हो सका। इसके अलावा फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जब पहुंची तो वो फ्लोर जिस फ्लोर पे आग लगी थी वो काफी ऊपर है और फायर ब्रिगेड के पास इतनी लंबी कोई सीढ़ी या कोई चीज नहीं थी जिससे वो ऊपर तक पहुंचते और आग को बुझाया जाता। लेकिन बहरहाल कुछ ना कुछ करके जो है किसी तरीके से उस आग पे काबू पा लिया गया है। अब इन्वेस्टिगेशन होगी कि क्या है और क्या नहीं है। पैसे चलेंगे जी, यहाँ पे पैसा बहुत चलता है, पैसा चलाया जाएगा और जो जिम्मेदार हैं वो यकीनन निकल जाएंगे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि एक बहुत खूबसूरत मॉल जो था वो इस वक्त अजीब सी शक्ल है कि उसकी सामने आ रही है, एक तरह से बिल्कुल तबाह हो गया। जो लोग वहां काम करते हैं खासतौर पे डेली वेजेस वाले, जितने दिन वो मॉल बंद रहेगा उतने दिन के लिए जाहिर है वो भी बेरोजगार हो जाएंगे, उनके पास भी खाने के लिए कुछ नहीं होगा। इसके बारे में भी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। मगर साथ साथ लोग भी डर जाएंगे और आइंदा के लिए चाहे ये मॉल जब भी रीओपन होता है या दूसरे इसी किस्म के शॉपिंग मॉल्स जो हैं, खैर इतने बड़ा तो कोई भी नहीं है, सबसे बड़ा यही था, लेकिन वहां जाते हुए भी पब्लिक थोड़ा सा घबराएगी क्योंकि हमें ये पता लग चुका है सब लोगों को कि सेफ्टी का कोई बंदोबस्त इन मॉल्स के अंदर नहीं है। और ये तो एक चमत्कार जैसे कहते हैं हो गया कि किसी किस्म का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, मगर बहुत लोगों का सामान जो है वो जाहिर है कि जल गया, खराब हो गया। इस तरफ थोड़ा सा देखना पड़ेगा गवर्नमेंट को भी और लोगों को भी जिनकी शॉप्स हैं कि उन्होंने पहले से ये सब चीजें क्यों नहीं चेक की। खैर हम चलते हैं दूसरी वीडियो की तरफ और फिर बात करते हैं। इन सब कुत्तों को जमा करें, एक फार्म हाउस बनाएं, इनको नहलाएं धुलाएं, अच्छा खिलाएं, जबरदस्त किस्म का सेहत बना दें इनकी। और फिर आप चाइना से एक एग्रीमेंट करें एक्सपोर्ट का, कुत्तों की एक्सपोर्ट करें, क्योंकि चाइना जो है वो कुत्ते वगैरह खाते भी हैं, वो जो यूज करना चाहें। मुझे अच्छा उम्मीद है कि आपके सस्ते कुत्ते बड़े खुशदिली के साथ लिए जाएंगे। फीमेल्स अपने पास रख लें, इनकी ब्रीड करवाएं
और सालाना लाखों कुत्ते जो हैं जो मोहल्लों में, वो भी सब उधर आ जाएंगे, तो मोहल्ले पाक हो जाएंगे, खतरात खत्म, और एक अच्छी मतलब आपकी तिजारत मारिज वजूद में आ जाएगी। और फिर जी, ये थे एक और मुल्ला और ये बता रहे थे कि हमारे यहाँ पाकिस्तान से हम कुत्ते भी चाइना को दे सकते हैं, गधे तो हम पहले ही दे रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि जी कुत्ते भी, ऐसे कुत्ते वो कह रहे हैं खाए जाते हैं, कुत्ते तो यहाँ भी खाए जाते हैं। लाहौर में बहुत बार लोगों को देखा गया है कि जो होटल वगैरह के रेस्टोरेंट में जो खाना खाते हैं कि वहां पे कुत्ते का गोश्त खिला दिया गया, ये कहकर कि ये मटन है या पता नहीं क्या है बोलकर। लेकिन खैर अब मौलाना साहब ने एक नया बिजनेस लेकर आए हैं और उसका नाम है कुत्ता बिजनेस। और उनका कहना है कि जी चाइना को कुत्ते भी जो है वो हमें बेच देने चाहिए और उससे लाखों का हमें फायदा होगा। अब देखते हैं कि इस पे गवर्नमेंट कहाँ तक अमल करती है और कहाँ तक इसको सही मानती है। मगर हम आपके साथ साथ आपको ये भी बताते चले कि केपीके जहां पर इमरान खान की गवर्नमेंट है इस वक्त भी, और ना सिर्फ इस वक्त, पिछले 10 साल से इमरान खान की गवर्नमेंट है, वहां पर इस वक्त प्रोटेस्ट चल रहा है जी, डॉक्टर्स का, सरकारी ऑफिसर्स का, इसके अलावा लेडी हेल्थ वर्कर्स का भी प्रोटेस्ट चल रहा है। ये सब लोग इस वक्त रोड पर है। इनका कहना है कि जी इनको सैलरीज नहीं मिली हैं और इनको, बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिनको कहा कि जी उनको परमानेंट जॉब नहीं दी गई थी, टेम्परेरी दी गई थी। लेकिन इसके अलावा जो मेन रीजंस चल रहे हैं वो यही है कि केपीके गवर्नमेंट ने अपने एम्प्लॉयज को, चाहे वो डॉक्टर्स हों, चाहे वो लेडी हेल्थ वर्कर्स हों या टीचर्स हों, स्कूल टीचर्स की भी प्रोटेस्ट चल रहा है कि उनको सैलरीज नहीं दी गई हैं। और ना सिर्फ 1 महीने की, कहा यह जा रहा है पिछले 3 या 4 मंथ्स की सैलरीज उनकी ड्यू हैं, जो कि केपीके गवर्नमेंट ने नहीं दी है। और केपीके गवर्नमेंट का कहना है जी हमारे पास तो कोई पैसे नहीं है। और दूसरी तरफ इमरान खान की पॉलिटिकल रैलीज और तमाशे जारी हैं। अगर इमरान खान के पास इतना पैसा है कि वो बार बार पॉलिटिकल रैली कर सकते हैं, तरह तरह के तमाशे कर सकते हैं, तो फिर वो केपीके में पेमेंट क्यों नहीं कर सकते? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और ये सवाल हर उस गवर्नमेंट के लिए है। अगर कोई भी, चाहे वो पंजाब की हो, चाहे वो शहबाज शरीफ साहब की हो, चाहे वो जरदारी साहब की हो, कि अगर कोई भी ये कहता है उनके उनके सूबों से कि जी हमें पेमेंट नहीं हुई है, तो इसके लिए जिम्मेदार उनकी गवर्नमेंट ही होगी। क्योंकि जाहिर है अगर ये लोग अपने सारे अखराजात उठा सकते हैं, अपने सारे जो एक्सपेंसेस हैं वो फरागदिली से कर सकते हैं, तो फिर अपने लोगों को क्यों नहीं पेमेंट कर सकते? मरियम नवाज जी लंदन गई हुई हैं सर्जरी के लिए, और ये एक बहुत बड़ा सवाल है और ये एक बहुत बड़ा, जैसे कहना चाहिए कि हकीकत है, जो उनके बात कहने से सबको समझ आ जानी चाहिए कि पाकिस्तान में सालों साल गवर्नमेंट चलाने के बाद भी अभी तक कोई ऐसा हॉस्पिटल या ऐसा डॉक्टर पाकिस्तान में नहीं है जिसके पास जाना मरियम नवाज पसंद करें और वो ये कहें कि जी मैं अपनी सर्जरी पाकिस्तान से ही करा लूंगी। जबकि हमने किसी और कंट्री में, चाहे वो भारत ही हो, इस किस्म की बात नहीं सुनी कि उनके प्राइम मिनिस्टर जो है वो इलाज के लिए बाहर चले गए हों, या उनके प्रेसिडेंट इलाज के लिए बाहर चले गए हों, या कोई और इस किस्म की बात की हो। तो मेरा ख्याल है कि मरियम नवाज अगर बाहर गई हैं और उन्होंने ये रियलाइज किया है कि पाकिस्तान में उनकी सर्जरी नहीं हो सकती, और तो फिर उसका यकीनन ये काम होना चाहिए कि अब वो ये कोशिश करें कि पाकिस्तान में भी इस तरह के, इस स्टैंडर्ड के हॉस्पिटल्स हों जहां पर ये जाना पसंद करें, जहां से सर्जरी कराना पसंद करें, इसलिए कि सिर्फ आम पब्लिक नहीं रह गई है यहाँ पर ख्वार होने के लिए। आप लोगों को भी ये सारी ख्वारी उठानी चाहिए ताकि आपको अंदाजा हो कि आम आदमी किस तरह से परेशान होता है और किस तरह से उसकी जिंदगी यहाँ पर इन हॉस्पिटल्स में गुजरती है जब कभी वो खुदा न खास्ता बीमार हो जाए। खैर हम आगे बढ़ते हैं और हम आपको एक वीडियो और दिखाते हैं, फिर बात करते हैं। उतार लो, नहीं कटेगा, उतार लो। हाँ अब बताओ क्या दिक्कत है, जोर से बोलो। हमने सोचा कि हेलमेट लगा लें, हाँ। भैया रोक देंगे आगे। क्यों? हेलमेट के लिए रोक रहे हैं, सबको नहीं जाने दे रहे। टू व्हीलर को न रोक रहे हैं? तुमको ये पता नहीं है कि टू व्हीलर में रोकना, तुम्हारा तो 4 व्हीलर है भाई। हैं? अरे इसको मत लगाओ मेरे भाई, ठेले में नहीं लगाना है, ये 4 व्हीलर है, इसमें 4 व्हीलर में सीट बेल्ट नहीं चलता। सीट बेल्ट चलता है तो ये 4 व्हीलर तो वो वाला भी नहीं है। इसमें कुछ नहीं होता, इसमें ये है कि आप किनारे किनारे से जाएं, ठीक है? जी, ये मुझे कोई इंडियन लग रहे हैं मगर बड़े इनोसेंट से हैं, बड़े मजे की मुझे ये वीडियो लगी, हंसी भी बहुत आई। लेकिन ये कि ऐसे लोग भी अभी हैं जो इतने सिंपल हैं और अच्छा लगता है ऐसे लोगों को देखकर। खैर हम आगे बढ़ते हैं, हम आपको ये बताते चलें कि जी अगर हम बात करें
बिलावल भुट्टो जरदारी की। बिल्कुल जी, बिलावल भुट्टो जरदारी अभी रिसेंटली जर्मनी में थे और वहाँ से वो तकरीबन कहा ये जा रहा है 1 करोड़ यूरो जो है वो माँग के ले आए हैं। और जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह और मुबारक हो बिलावल आपको भी और पूरी कौम को मुबारक हो कि हमने एक बार फिर जो है वो जर्मनी वालों के हाथ साफ कर दिया और उन्होंने हमें 1 करोड़ सॉरी यूरोज़ जो है वो दे दिए। ये और बात है कि उन्होंने फ्लड फ्लड विक्टिम्स के लिए दिए हैं। अब वो कहाँ जाते हैं और कहाँ नहीं जाते हैं, ये हिसाब-किताब तो हमें नहीं पता। जो लोग लेते हैं और जो लोग वापस बाहर भेज देते हैं, उन्हीं को मालूम होगा। मगर ख़ैर बिलावल को जो है 1 करोड़ यूरो मिल गए हैं और उसके बाद वो खुशी-खुशी वापस आ गए हैं। तो अब हम जी बात करेंगे आगे उससे पहले हम आपको एक वीडियो तो दिखा दें पहले। जी, ये रब्बीउल अव्वल जो था 2 दिन पहले रब्बीउल अव्वल आप जानते हैं बल्कि कल ही था ये रब्बीउल अव्वल उसपे कहीं पे ये अरब वाली ड्रेसेस पहन के और तलवारें लेके ना वो आपने फ़िल्म तो देखी ही होगी कुर्बानी विनोद खन्ना साहब थे उसमें और फिरोज़ खान थे। ख़ैर गाना बड़ा अच्छा है वो अब उस गाने को मैं क्या यहाँ पे लगाऊँ लेकिन फिर भी वो था ना क्या था यारी है ईमान मेरा? नहीं क्या था? हाँ, ऐसे कुछ था। अ, नहीं, तुझ पे कुर्बाँ मेरी जान, बिल्कुल याद आ गया मुझे। हाँ, वो तलवार लेके, तुझ पे कुर्बाँ मेरी जान, मुझे बड़ा पसंद है वो गाना। तो जी बिल्कुल वो उस सॉन्ग को देख के मुझे लगता है कि इनको भी लगा कि हमें भी तलवारें लेके निकल जाना चाहिए और इसीलिए ये लोग जो है इस किस्म से तलवारें चला रहे हैं और बस ये कि ड्रेस उन्होंने अरेबिक पहना हुआ है और सऊदी अरब वाले बेचारे परेशान हैं कि भाई ये हमने तो कभी ऐसा कुछ किया नहीं और ये पाकिस्तान वालों को हुआ क्या बावले से बावले होते चले जा रहे हैं। मगर साथ-साथ हम आपको जी ये भी बता दें कि कहा ये जा रहा है जो हैकर एक निकला था, एक हैकर भाई निकले थे, उन्होंने कहा कि जी मैंने जो है वो बहुत सारी ऑडियोज़ और वीडियोज़ उनके पास हैं। उनके बारे में भी वो उन्होंने कहा है कि कई लोगों की जो है वो ऑडियो वीडियोज़ मौजूद हैं और मैं आपको बता देती हूँ, उसमें जी कहा ये जा रहा है कि फवाद चौधरी की भी हैं, 2 वीडियोज़ कहा गया है कि फवाद चौधरी जो हमारे मिनिस्टर रह चुके हैं अब कई जगह पे मतलब कई तरह की जो मिनिस्ट्रीज़ थी वो फवाद चौधरी को मिली थी। तो जी और इसके साथ-साथ ये भी बताया गया है उसने मतलब लिखा है सोशल मीडिया पे और हर जगह कि इमरान खान साहब की जो है वो तकरीबन 7 ऑडियो या वीडियोज़ उसके पास हैं। साथ-साथ जी इमरान इस्माइल साहब की 2 और उसके अलावा शहबाज़ गिल साहब की 1 और इसके साथ-साथ मुराद सईद साहब की भी 1 है और जुल्फ़ी बुख़ारी इमरान खान के ख़ास जुल्फ़ी बुख़ारी की तकरीबन 3 वीडियोज़ या ऑडियोज़ और साथ-साथ शाह महमूद कुरैशी साहब जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं, उनकी 4 बताई जा रही हैं ऑडियो या वीडियो। लेकिन ख़ैर घबराने की कोई बात नहीं है और हाँ, साथ-साथ ज़रताज गुल को कैसे भूला जा सकता है, ज़रताज गुल की भी जी 1 बताई जा रही है। मगर मुझे यकीन है कि ऐसी कोई बात नहीं होगी और इन सब लोगों को मेरा यही कहना है कि आपने घबराना नहीं है और ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा। अब हैकर की बात का कौन यकीन करेगा और बिल्कुल ऐसा कुछ आपने ना किया है और ना ही ऐसी कोई बात की है। खान साहब तो पहले ही कह रहे हैं कि जी हमें अमेरिका के खिलाफ कोई बात नहीं करनी और सारी जो बाकी चीज़ें चल रही थी खान साहब की बकौल ये हो रहा है और वो हो रहा है, वो तो हम सब जानते ही हैं। ख़ैर हम आगे बढ़ते हैं और हम आपको बता दें कि जी बाजवा साहब ने कहा है कि जी पाकिस्तान आर्मी सियासत से दूर है। अपनी यानी कि जॉब की जो उनकी ड्यूरेशन है वो कंप्लीट होने पर वो अपना ओहदा यानी कि आर्मी चीफ की सीट से वो हट जाएँगे। कितनी प्यारी बातें करते हैं ना बाजवा साहब। बाजवा साहब वैसे जब से पाकिस्तान बना है तब से तो पाकिस्तान आर्मी जो है वो सियासत से बाहर रही नहीं है। तो अब अचानक से ऐसा क्या हो गया कि आपने ऐसा कौन-सा जादू की छड़ी घुमा दी, आपने ऐसा कौन-सा जादू कर दिया कि अचानक से आर्मी जो है वो कहेगी कि जी हम सियासत से बाहर हैं।
और लेकिन साथ-साथ बाजवा साहब आप ये भी कहते जा रहे हैं कि जी हम किसी को जो है मुल्क में जो है कुछ भी गड़बड़ करने नहीं देंगे और ये नहीं करने देंगे, वो नहीं करने देंगे। लेकिन वो सारी चीज़ें तो गवर्नमेंट के करने की नहीं है, ये आपके करने की हैं। पता नहीं मुझे मुझे ऐसी चीज़ों का कुछ पता नहीं होता, मैं तो वैसे ही कह रही थी। लेकिन ख़ैर अब आपने कहा है कि आप लोग सियासत से दूर रहेंगे तो फिर जैसा मैंने पहले भी एक किसी वीडियो में कहा था कि फिर अपने सारे लोगों को सिविलियन इदारों से बाहर निकाल लीजिए और जितने आपने एम्बेसडर बना के रिटायर्ड फौजी बाहर रवाना किए हुए हैं, उनको भी कहिए कि जी तू आजा परदेसिया तेरा रास्ता देखे वो सॉन्ग है ना, समझ जाइए ना मैं क्या कह रही हूँ। तो उनको बुला लीजिए और उनकी जगह सिविलियंस को जॉब्स पे लगा दीजिए, तब मैं मानूँगी, ऐसे तो मैं नहीं मानूँगी। लेकिन हाँ, लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है कि हाँ, आम आदमी यानी कि ब्लडी सिविलियन ये बात माने, चाहे ना माने। लेकिन ये एक हकीकत है कि पाकिस्तान में खान साहब ने, इमरान खान ने भी कहा है कि जी एस्टेब्लिशमेंट एक हकीकत है और ये भी एक हकीकत है कि जी हमेशा से फ़ौज का अमल दखल या फ़ौज की इंटरफेरेंस जो है, वो सियासत में रही है और इतनी आसानी से ये छोड़-छाड़ कर निकलने वाले हमें तो कम से कम नहीं लगते। मगर ख़ैर हम आगे बढ़ते हैं और हम आपको ये भी बताते चलें, ये पिक्चर्स मुझे बड़े मज़े की लगी। एक पे तो मोदी जी जो हैं वो अपनी मदर के पाँव धो रहे हैं शायद और दूसरे में राहुल गांधी हैं और वो अपनी मदर के शूज़ जो हैं उसके लेसेस बाँध रहे हैं। अब पहले तो ख़ैर मोदी जी की पिक्चर आई थी, उसके बाद राहुल गांधी की आई, लेकिन कहा ये जा रहा है कि जी राहुल गांधी मोदी जी की कॉपी कर रहे हैं। चले मान लिया कॉपी कर रहे हैं, लेकिन चले किसी अच्छी चीज़ में कॉपी कर रहे हैं तो अच्छी बात है। इसके लिए मेरा ख़्याल है कि बीजेपी वालों को नाराज़ नहीं होना चाहिए और अगर मोदी जी की किसी अच्छी बात को अगर राहुल गांधी कॉपी कर रहे हैं तो अच्छा ही है और इसी तरीके से अगर कांग्रेस वाले कुछ अच्छा करते हैं और बीजेपी वाले उनसे कॉपी करते हैं या उनकी उनकी तरह करते हैं तो मेरा ख़्याल है अच्छी चीज़ तो किसी से भी सीखी जा सकती है। इसलिए आप लोग जो हैं वो इतनी-इतनी सी बातों को लेकर ना सोशल मीडिया के ऊपर भंगड़े ना डाला करें। ख़ैर हम आगे बढ़े और जी इमरान खान साहब का कहना है कि 4 लोग मुझे मरवाने की साजिश कर रहे हैं। ये खान साहब की पिक्चर लगानी थी ना, ये किसकी लगा दी है? सॉरी ये हम एडिट कर देंगे। हाँ, इमरान खान का कहना है कि जी 4 लोग मुझे मरवाना चाहते हैं और उनके नाम लिखकर खान साहब ने ना और कहीं बनी गाला में कहीं रख दिया है और उन्होंने कहा है अगर इन केस खुदा ना करे खान साहब आपकी बहुत लंबी उम्र हो, आप अभी तो 70 क्या 170 की एज हो, तो खान साहब ने रख दिया और कहा है कि जी वो फिर वो निकाल के पढ़ लेना। तो खान साहब वो कहना ये था कि वो लियाकत अली खान से लेकर बेनज़ीर भुट्टो तक जितने लोग भी मतलब मारे गए हमारे यहाँ या शहीद किए गए या जिनको गोलियां मारी गई, जिनको धमाकों से उड़ा दिया गया, चाहे वो केपीके के लोग हों, चाहे वो बलूचिस्तान के लोग हों, चाहे सिंध के लोग हों, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे प्रेसिडेंट हो, चाहे कोई हो, आज तक तो किसी को पकड़ा नहीं गया। यहाँ तक कि हम तो जब अपने लोगों को मार-मार के थक जाते तो 2-4 साइड में जाके किसी और कंट्री के भी मार कर आ जाते। वो लोग भी बेचारे डोज़ियर-वोज़ियर लेके घूमते रहते हैं कि जी आपके यहाँ का था, आपका बंदा था, आपका था, आपका था। लेकिन हम कहते हैं नहीं, हम तो पहचानते ही नहीं। तो फिर आपने ये कैसे सोच लिया कि अब आइंदा अगर कोई प्राइम मिनिस्टर या कोई एक्स प्राइम मिनिस्टर या एक्स मिनिस्टर या कोई भी एक्स वाई जेड अगर किसी को कुछ हुआ, खुदा ना करे कुछ हो, मैं एक बात कर रही हूँ ना मतलब, अगर कुछ हुआ तो आपके ख़्याल से कि वो लोगों को वो लोग पकड़े जाएँगे और उनको सज़ा भी हो जाएगी मतलब कमाल करते हैं पांडे जी। वैसे हाफ़िज़ सईद का आजकल आपको पता है क्या? अगर पता हो तो ज़रूर मुझे बताइएगा और साथ-साथ एपीएस स्कूल के बच्चों को जिस आदमी ने शहीद किया था, इतने बच्चों को जो मार डाला गया था, शहीद कर दिया गया था, एहसानुल्लाह एहसान वो कहाँ है? मतलब एजेंसी वालों ने उसको पकौड़े, समोसे, कचौरियाँ खिला रहे थे और फिर अचानक ही वो चला गया और अब हम तो ये भी नहीं कह सकते कि इंडिया ले गया, वरना अगर हमारे बस में होता ना हम ज़रूर कहते कि जी ये रॉ की साजिश है और ये इंडिया वाले ना उसको निकाल के ले गए। लेकिन हैरत की बात है कि हमारी तरफ से कुछ कहा ही नहीं जाता और कोई कुछ बोलता ही नहीं है। मुझे भी ज़्यादा बोलने की आदत नहीं है जी, मैं तो ज़्यादा बातें करती ही नहीं, मुझे तो फ़िज़ूल की बातें करने की आदत ही कोई नहीं है। इसलिए मैं चलती हूँ वरना आप लोग तो मुझे कहीं से कहीं निकाल देते, वरना मैं तो चुपचाप शो कर रही होती हूँ, आप ही लोगों की सुन रही होती हूँ। तो यहाँ से हम चलते हैं, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमें जो हमारे चैनल है उसको लाइक करना ना भूलिएगा, उसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और आपकी एडवाइसेज़ हमें ज़रूर चाहिए ताकि हम इसको मज़ीद बेहतर बना सकें। बहुत शुक्रिया।